प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 42 भूतकालिक कृदंत कर्तृवाच्य इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बहुत प्रसन्नता का विषय है। आप सभी प्राकृत प्रशिक्षण के इस तृतीय चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आपने प्राकृत प्रशिक्षण का पहला और दूसरा चरण बहुत सफलता के साथ अभ्यास करते हुए, होमवर्क करते हुए पार कर लिया है। आप तृतीय चरण में हैं। ये हल्का सा कठिन आपको लग सकता है, लेकिन बेहद जरूरी है। यहाँ पर पिछले द्वितीय चरण में आपने कुछ कृदंत सीखे थे जो कि सरल थे। अब और थोड़े से कठिन कृदंत जिनका प्रयोग बार बार हम ग्रंथों में देखते हैं, उनको सीखेंगे। तो आज ये पहला क्रम है भूतकालिक कृदंत का। हालांकि कर्तृवाच्य में ही है। अभी तक जितने भी वाच्य चल रहे हैं वो सब कर्तृवाच्य में चल रहे हैं। इस तृतीय चरण में आपको भाववाच्य और कर्मवाच्य के वाक्य कैसे बनते हैं यह भी सीखने को मिलेगा। इस दृष्टि से ये चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। पाठ 42 भूतकालिक कृदंत कर्तृवाच्य। भूतकालिक कृदंत कर्तृवाच्य में प्रयोग। ये भूतकालिक कृदंत क्या होता है इसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ना चालू करेंगे। कृदंत वो होते हैं जो क्रिया वाले शब्द जिनमें कुछ प्रत्यय जोड़ देने के बाद वो शब्द बन जाते हैं, उसे कृदंत कहते हैं। इसकी परिभाषा पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। भूतकालिक कृदंत का मतलब है ऐसे कृदंत जिनका अर्थ भूतकाल में जाता है। भूतकाल भी हम पढ़ चुके हैं। प्राकृत में 4 काल बताए गए, उसमें भूतकाल भी है। जैसे भूतकाल का वाक्य बनता है मैं गया, वह गया, राजा हंसा इत्यादि। ये भूतकाल के वाक्य हैं। इसी प्रकार से वहां पर भूतकाल का क्रिया रूप बनाकर लगाया गया। यहां पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग किया जा रहा है। भूतकाल और भूतकालिक कृदंत ये दोनों का प्रयोग हमें ग्रंथों में मिलता है। या यूं कह सकते हैं कि भूतकाल का प्रयोग तो कम मिलता है, यदा कदा मिलता है, कभी कभार मिलता है, लेकिन भूतकालिक कृदंत का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इस दृष्टि से भूतकालिक कृदंत को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर प्राकृत में भूतकाल का भाव प्रकट करने के लिए भूतकालिक कृदंत का भी प्रयोग किया जाता है। भूतकाल का भाव प्रकट करने के लिए, जैसे राजा हंसा, तो राजा हंसा, इसके लिए हंस क्रिया में हम कुछ प्रत्यय लगा दें, वो भूतकालिक कृदंत हो जाता है। फिर उसका प्रयोग हम करते हैं। तो इस दृष्टि से क्रिया में निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर भूतकालिक कृदंत बनाए जाते हैं। वो आगे आपको आएंगे कौन कौन से प्रत्यय लगाते हैं और किस प्रकार से उसका वाक्यों में प्रयोग होता है, ये हम आज पूरा सीखेंगे। भूतकालिक कृदंत शब्द विशेषण का भी कार्य करते हैं। विशेषण का कार्य करते हैं मतलब जैसे अपना वाक्य है खिला हुआ फूल लेकर आओ। अब खिला हुआ फूल मतलब यह जो फूल है वो पहले खिल चुका है। ऐसे खिल चुके फूल को लेकर आओ, खिला हुआ फूल लेकर आओ। तो यहां पर खिला हुआ यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग होगा और यह विशेषण के रूप में होगा। यह फूल का विशेषण हो जाएगा। तो ये जो भूतकालिक कृदंत हैं ये विशेषण का भी कार्य करते हैं। जब अकर्मक क्रियाओं में इस कृदंत के प्रत्ययों को लगाया जाता है तो भूतकाल का भाव प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जा सकता है। देखिए,
भूतकालिक कृदंत का प्रयोग कर्तृवाच्य में भी होता है, भाववाच्य में भी होता है और कर्मवाच्य में भी होता है। इन तीनों स्थानों में होता है। आपको प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में भूतकालिक कृदंत के 3 अलग अलग पाठ मिलेंगे। यह वाला पाठ कर्तृवाच्य का है। इसके आगे फिर भाववाच्य और कर्मवाच्य में भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग किस प्रकार से होता है वो पूरा आपको समझाया जाएगा। इन शब्दों के रूप कर्ता के अनुसार चलेंगे। कर्तृवाच्य में वाक्य बन रहा है तो कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। यहाँ कृदंत भी, भूतकालिक कृदंत भी कर्ता के अनुसार रहेगा। कर्ता में जो लिंग है वही लिंग इस भूतकालिक कृदंत का होगा। कर्ता में जो वचन है वही वचन इस भूतकालिक कृदंत में होगा। कर्ता में जो विभक्ति है वह विभक्ति भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत में होगी। ये हमें एकदम याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। विशेषण विशेष्य को कई लोग अच्छे भाषा के जानकार भी, कई लोग अभी प्राकृत भाषा में लिख रहे हैं लेकिन विशेषण और विशेष्य में बहुत गलतियां करते हैं। जैसा विशेषण है उसमें जो लिंग है, विभक्ति है, वचन है, वह ही उसके विशेष्य में भी होनी चाहिए। ये बात आपको समझनी है। तो यहां पर इन शब्दों के रूप कर्ता के अनुसार चलेंगे। कर्ता पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग में से जो भी होगा इनके रूप भी उसी के अनुसार बनेंगे। ये बात मैंने आपको समझाई। कर्ता पुल्लिंग है तो भूतकालिक कृदंत भी पुल्लिंग में चलेगा। अगर नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में। इन कृदंतों के रूप पुल्लिंग में देव के समान, नपुंसकलिंग में कमल के समान तथा स्त्रीलिंग में कहा के अनुसार चलेंगे। ये भी आपको याद रखना है। भूतकालिक कृदंत अकारांत होता है। जब हम भूतकालिक कृदंत बनाएंगे तो वो अकारांत है, मतलब उसके अंत में छोटा अ आता है, वो अकारांत है। तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए कृदंत में बड़ा आ प्रत्यय जोड़ा जाता है। जब हमें उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करना है, कहा के अनुसार करना है, तो उसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए बड़ा आ यह जोड़ दिया जाएगा। ये बहुत एकदम सिंपल सी बातें हैं। आप अपने अभ्यास पुस्तिका में, अपनी कॉपी में इनको पॉइंट्स की तरह नोट कर लीजिए और आगे देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको भूतकालिक कृदंत को कैसे बनाना है और वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, ये दोनों ही बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसको 3 भाग में डिवाइड किया है, क, ख और ग। क भाग में पुल्लिंग में कैसे प्रयोग होगा ये सिखाया गया। ख भाग में नपुंसकलिंग में प्रयोग कैसे होगा वाक्यों में वो बताया जाएगा और ग भाग में स्त्रीलिंग के प्रयोग सिखाए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क, क्रियाएं। यहाँ पर 4 क्रियाएं उदाहरण के लिए दे रहे हैं। हस, हंसना, णच, नाचना, जग, जागना, हो, होना। भूतकालिक कृदंत के प्रत्यय। इन चारों क्रियाओं में हस, णच, जग और हो, इन चारों में आपको ये प्रत्यय जोड़ के कैसा रूप बनता है वो बताया जाएगा और फिर इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे होगा वो बताया जाएगा। भूतकालिक कृदंत बहुत सरल हैं, आपको 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। 4 प्रत्यय हैं भूतकालिक कृदंत के, अ, य, त और दा। हो गए आपको याद? अ, य, त और दा। यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें आ और या को ऑब्लिक में दिया गया है क्योंकि आ और या एक से लगते हैं और उसे एक जगह ही बनाकर थोड़ी सी जगह बचा ली गई है। अ, य, त, द, ये 4 प्रत्यय भूतकालिक कृदंत के होते हैं। बहुत इजी है और आपको याद हो गए हैं। इसमें नीचे एक नोट लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए। क्रिया के अंत्य
अ का ई हो जाता है। यह स्वर अंत्य स्वर परिवर्तन होगा। जो भी क्रिया अकारांत है, जिस क्रिया के अंत में छोटा अ आता है, उस क्रिया के अंतिम छोटे अ के स्थान पर ई कर देना है। ये अनिवार्य है, ठीक है ना। तो अ और य प्रत्यय लगाने पर हस क्रिया से, यहाँ कितना अच्छा आपको सामने दिख रहा है। हस क्रिया में अंतिम स्वर अ के स्थान पर ई किया तो हसी, और अ प्रत्यय जोड़ा तो हसी अ, य प्रत्यय जोड़ा तो हसी य, त प्रत्यय जोड़ा तो हसी त, द प्रत्यय जोड़ा तो हसी द। इसका अर्थ हुआ हंसा। अब णच क्रिया के साथ जोड़ दीजिए तो णच, अंतिम स्वर अ के स्थान पर ई किया तो णच्ची, और फिर अ य त द, इनको जोड़ने पर णच्ची अ, णच्ची य, णच्ची त, णच्ची द। इसका अर्थ हुआ नाचा। तीसरी क्रिया जग। जग क्रिया, इसमें अंतिम स्वर अ के स्थान पर ई करने पर जग्गी, और अ या त द जोड़ दीजिए, जग्गी अ, जग्गी य, जग्गी त, जग्गी द। इसका अर्थ हुआ जागा। यहां पर चौथी क्रिया हो। ये ओकारांत है, इसमें अकारांत नहीं है, अंतिम स्वर ओ है, अ नहीं है, इसलिए अंत्य स्वर परिवर्तन इसमें नहीं होगा। हो का हो ही है। अब इसमें अ य त द ये जोड़ दीजिए, हो अ, हो य, हो त, हो द। ये तो आपका भूतकालिक कृदंत का शब्द बन गया। अब इस शब्द को जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो कर्ता के अनुसार लिंग और उसका वचन बनेगा। अगर कर्ता पुल्लिंग में है, अभी हम पुल्लिंग में चल रहे हैं, आपके सामने जो वाक्य आया है वो पुल्लिंग का है। पुल्लिंग में ये इसके रूप बनाएंगे, कर्ता पुल्लिंग में होगा तो इसमें यहां भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप हमें बनाना होगा। एक वचन का है तो एक वचन, बहुवचन का है तो बहुवचन। पहला वाक्य यहां पर लिखा है, वाक्यों में प्रयोग। कर्ता पुल्लिंग, एक वचन, कर्तृवाच्य। वाक्य है राजा हंसा। राजा यह पुल्लिंग का शब्द है और एक वचन में है। राजा के लिए प्राकृत में कहा जा रहा है नरिंद। अब इस नरिंद का प्रथमा एक वचन, पुल्लिंग अकारांत शब्द है, प्रथमा एक वचन में इसका रूप बनता है नरिंदो। द्वितीय चरण में हम ये सब पढ़ के आए हैं, नरिंदो। अब नरिंदो हंसा। हस क्रिया से हमने ये अ य त द प्रत्यय जोड़ने पर हसी अ, हसी य, हसी त, हसी द ये शब्द बना लिए थे। अब इसमें हमें क्या करना है, नरिंदो के जैसे ही ओ जोड़ देना है। तो हसी अ, हसी ओ, हसी य, हसी यो, हसी त, हसी तो, हसी द, हसी दो। ये रूप बन गया। वाक्य हमारा बना नरिंदो हसी ओ, हसी यो, हसी तो, हसी दो। एकदम सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। यहां क्या हुआ, भूतकालिक कृदंत का शब्द बना हसी अ। अब इसका प्रयोग राजा नरिंदो के अनुसार होना है, तो वहां पर एक वचन है, तो यहां भी एक वचन का प्रयोग, हसी ओ। ये हो गया हसीय का हसीयो, हसित का हसितो, हसिद का हसिदो। ये रूप बन गए। दूसरा वाक्य देखिए, राजा हुआ। राजा के लिए नरिंद शब्द, इसका प्रथमा एक वचन में नरिंदो। हुआ, हो क्रिया से अ या तद जोड़ने पर हो अ, हो य, हो त, हो द। और इसको भी हमें पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में बनाना है, क्योंकि नरिंदो भी प्रथमा एक वचन में है। तो हो ओ, हो यो, हो तो, हो दो। ये चार विकल्प हमारे बन गए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर एक नोट दिया हुआ है, अर्धमागधी में नरिंद का नरिंदे हो जाता है। अर्धमागधी अकारांत पुल्लिंग अकारांत एक वचन में नरिंद का, प्रथमा एक वचन में नरिंद का नरिंदे, यह भी होता है। तो वाक्य क्या बनेगा, नरिंदे हसीए या हसीते। यह वाक्य अर्धमागधी में बनेगा।
चलिए दूसरा वाक्यों में प्रयोग। कर्ता पुल्लिंग, बहुवचन कर्तृवाच्य। वाक्य है राजा हंसे। अब यहाँ पर राजा जो है वो बहुवचन में है, तो राजा के लिए नरिंद शब्द है। पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में रूप बना नरिंदा। अब नरिंदा के साथ हंसे, हस क्रिया में हमने भूतकालिक कृदंत आयत आदा जोड़ा, हसी अ, हसीय, हसित, हसिद। अब इसको भी पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का रूप बनाने के लिए जैसे नरिंदा बना वैसे यहां हसीआ, हसीया, हसीता, हसीदा। एकदम सिंपल है, बहुत सरल है। बस आपको ये याद रखना है कि कर्ता के अनुसार ही कर्ता का ये विशेषण है, तो विशेषण और विशेष में लिंग विभक्ति वचन एक समान होना चाहिए। दूसरा वाक्य है राजा हुए। राजा यह बहुवचन में है, इसका रूप बन गया नरिंदा। हुए हो क्रिया से भूतकालिक कृदंत के अय तद प्रत्यय जोड़ने पर हो अ, हो य, होत, होद। और इसका पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में रूप बनाया हो आ, हो या, होता, होदा। बहुत सिंपल। आगे चलते हैं। नपुंसक लिंग। ख क्रियाएं। यहां पर नपुंसक लिंग के वाक्य बनाने के लिए 3 क्रियाएं उदाहरण के लिए दे रहे हैं। वड्ढ बढ़ना, वियस खिलना, हो होना। भूतकालिक कृदंत के प्रत्यय वड्ढ, वियस और हो में लगाने पर अय तद ये लगा रहे हैं। यहां भी नोट लिखा हुआ है, क्रिया के अंत्य अ का ई हो जाता है, तो वड्ढ में अ का ई कर दीजिए वड्ढी, अ जोड़ने पर वड्ढी अ, य जोड़ने पर वड्ढी य, त जोड़ने पर वड्ढी त और द जोड़ने पर वड्ढी द। एकदम सिंपल है, जैसा पहले किया था वैसा ही यहां भी कर रहे हैं। वड्ढी अ, वड्ढी य, वड्ढी त, वड्ढी द। इसका अर्थ हुआ बढ़ा। वियस क्रिया के साथ लगाइए। वियस स में जो अंतिम अ है उसके स्थान पर ई कर दिया, वियसी। उसमें अय तद प्रत्यय जोड़ने पर वियसी अ, वियसी य, वियसी त, वियसी द। इसका अर्थ हुआ खिला। और तीसरा यहां पर है हो में ओकारांत है, अकारांत नहीं है, इसलिए अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं होगा। अय तद जोड़ने पर हो अ, हो य, हो त, हो द। अर्थ हुआ हुआ। इनका वाक्य में प्रयोग करें। पहला, वाक्यों में प्रयोग। कर्ता नपुंसक लिंग, एक वचन कर्तृवाच्य। कमल खिला। कमल यह शब्द नपुंसक लिंग में है। कमल खिला, कमल का प्राकृत में कमल, इसमें नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में इसका रूप बन रहा है कमलम, कमलम। अब कमलम के साथ में खिला, खिलने के लिए क्रिया है वियस। अब इस वियस क्रिया के साथ भूतकालिक कृदंत अ या तद चार प्रत्यय जोड़ने पर वियसी अ, वियसी य, वियसी त, वियसी द, ये चार रूप बन गए। इसको हम नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का बनाने के लिए इसमें बिंदी लगा देंगे। बियसीअम, बियसीयम, बियसीतम, बियसीदम। ये हमारा वाक्य बन गया। कमलम बियसीयम, बियसीयम, बियसीतम, बियसीदम। अब दूसरा वाक्य है कमल हुआ। कमल के लिए कमलम, यह इसका नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का रूप हुआ। हुआ हो क्रिया से आयताद प्रत्यय जोड़ने पर हो अ, हो या, होता, होदा। इसमें नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन बनाने के लिए बिंदी लगा दीजिए। हो अम, हो यम, हो तम, हो दम। ये हमारा वाक्य बन गया। कमलम हो अम, हो यम, हो तम, हो दम। ये हमारा एक वचन का वाक्य बना। अब इसी को बहुवचन में देखते हैं। दूसरा, वाक्यों में प्रयोग। कर्ता नपुंसक लिंग बहुवचन कर्तृवाच्य। वाक्य है कमल खिले। कमल खिले। अब यहां पर कमल खिले में कमल शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा का बहुवचन है। बहुवचन में कमल शब्द के 3 रूप बनते हैं। प्रथमा बहुवचन में कमलाई, कमलाइम, कमलाई, कमलाणी। कमलाइम, कमलाई, कमलाणी।
अब यहाँ पर खिले वियस क्रिया से हमने भूतकालिक कृदंत के आया तादा प्रत्यय जोड़ने पर वियसी अ, वियसी य, वियसित और वियसी द ये रूप बना दिए। अब इसमें वियसी अ, अब इसमें कमलाइम की तरह आइम जोड़ दें, आई जोड़ दें और आणी जोड़ दें। तो वियसी आइम, वियसी आइम, वियसी आणी। वियसी य इसमें जोड़े तो वियसी आइम, वियसी आई, वियसी आणी। तीसरा है वियसी त, इसमें भी जोड़ दीजिए वियसी ताइम, वियसी ताइम, वियसी ताई, वियसी ताणी। चौथा है वियसी द, वियसी दाइम, वियसी दाई, वियसी दाणी। ये टोटल स्क्रीन में आपको 9 दिख रहे हैं, टोटल 12 रूप बन गए। बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और आप पूरा अच्छे से प्राकृत भाषा सीख सकते हैं। दूसरा वाक्य है कमल हुए। कमल नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन में रूप बन रहा है कमलाइम, कमलाई, कमलाणी। हुए हो क्रिया में अ या तद जोड़ने पर हो अ, हो य, होता, होद। अब इसमें भी हमें नपुंसकलिंग का प्रथमा बहुवचन का रूप बनाने के लिए हो आइम, हो आई, हो आणी। होय, हो याइम, हो याई, हो याणी। होत, होताइम, होताई, होताणी। होद, होदाइम, होदाई, होदाणी। ये हमारा नपुंसक लिंग का वाक्य बन गया। आपको समझ में आ रहा होगा, आप पुस्तक में भी देखते जाएं, सामने स्क्रीन में भी देखते जाएं और फिर आप जब होमवर्क करेंगे, अभ्यास वाक्य सॉल्व करेंगे तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। स्त्रीलिंग में आते हैं ग। क्रियाएं, 3 क्रियाएं यहां पर दे रहे हैं। उठ, उठना, सय, सोना, ठा, ठहरना। भूतकालिक कृदंत के प्रत्यय उठ, सय और ठा में लगाने पर अ, य, त, द इन चारों में लगा रहे हैं तो उठ। अंत्य स्वर परिवर्तन यहाँ नोट नीचे लिखा हुआ है, क्रिया के अंत्य अ का ई हो जाता है। उठ में अ के स्थान पर ई किया, उठी। अ य त द प्रत्यय जोड़ने पर उठी अ, उठी य, उठी त, उठी द। दूसरा सई क्रिया में अंत्य स्वर परिवर्तन अ के स्थान पर ई किया, सई अ, और फिर आयत आधा जोड़ दीजिए, सई अ, सई य, सई त, सई द। चौथा ठा, ठा यहां पर ठा आकारांत है, इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन नहीं होगा तो आयत आधा सीधे जुड़ गया, ठा अ, ठा य, ठा त, ठा द। अब इसको हम वाक्यों में प्रयोग करें। पहला वाक्य स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन का बन रहा है, बहिन उठी। बहिन के लिए प्राकृत में शब्द है ससा, इसका प्रथमा एकवचन का रूप भी बना ससा। अब इसमें उठी, उठ क्रिया से अ या त जोड़ने पर उठी अ, उठी य, उठी त, उठी द। अब स्त्रीलिंग का शब्द बनाना है तो इसमें बड़ा आ जोड़ना पड़ेगा, तो बना उठी आ, उठी या, उठी ता, उठी दा। और अब इसको, ये स्त्रीलिंग का शब्द बन गया, अब इसको प्रथमा एक वचन में रूप बनेगा जैसे ससा, वैसे ही उठी आ, उठिया, उठिता और उठिदा, ये रूप इसके बन गए। बहिन ठहरी, बहिन के लिए शब्द बना ससा, इसका प्रथमा एक वचन का रूप भी है ससा। अब इसमें ठहरी ठा क्रिया से भूतकालिक कृदंत के रूप बने ठा अ, ठा य, ठा त, ठा द। इसमें स्त्रीलिंग का प्रत्यय बड़ा आ जोड़ दिया तो बना शब्द ठा आ, ठाया, ठाता, ठादा, ये स्त्रीलिंग शब्द बन गए। अब इसको स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप बनाना है तो ठा आ, ठाया, ठाता और ठादा, ये ऐसा ही रहेगा। इस प्रकार से ये एक वचन का हो गया। बहुवचन में आ जाइए। बहुवचन में वाक्य बन रहा है बहिनें उठी। अब बहिने, बहिन शब्द का प्रथमा बहुवचन में 3 रूप बनते हैं, ससा, ससाओ, ससाऊ। ये 3 विकल्प हमारे पास हैं, ससा, ससाओ, ससाऊ। उठी, उठ क्रिया से भूतकालिक कृदंत हमने बनाया, उठी अ, उठी य, उठी त, उठी द।
इसका स्त्रीलिंग में बड़ा आ जोड़ने पर स्त्रीलिंग शब्द बन गया उठिया, उठिया, उठिता, उठिदा। अब इस शब्द का हमने स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में 3 प्रकार से प्रयोग होगा, ससा, ससाओ, ससाऊ की तरह। तो उठी आ, उठी आओ, उठी आऊ। य वाला उठिया, उठियाओ, उठियाऊ। ता वाला उठिता, उठिताओ, उठिताऊ। और दा वाला उठिदा, उठिदाओ, उठिदाऊ। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक इतनी प्राकृत आप पढ़ चुके हैं तो ये सब तो आपको एकदम इजी लगने लगा होगा। चलिए आगे अगला वाक्य है बहिनें ठहरी। बहिनें, बहिन के लिए शब्द है ससा। यह प्रथमा स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन है तो इसके 3 रूप बन रहे हैं, ससा, ससाओ, ससाऊ। ठहरी, ठा क्रिया से अ या तद प्रत्यय जोड़ने पर ठा अ, ठा य, ठा त, ठा द। और इसमें अब स्त्रीलिंग का प्रत्यय बड़ा आ जोड़ दीजिए तो ठा आ, ठा या, ठा ता और ठा द। अब इनको स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन में ससा, ससाऊ, ससाऊ की तरह बनाने के लिए ठा आ, ठा आओ, ठा आऊ, ठाया, ठायाओ, ठायाऊ, ठाता, ठाताओ, ठाताऊ, ठादा, ठादाओ, ठादाऊ। ये हमारे वाक्य बन गए। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग में प्रयोग करने से पहले भूतकालिक कृदंत का स्त्रीलिंग बनाना जरूरी है। बड़ा आ प्रत्यय जोड़ने से भूतकालिक कृदंत शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे उठी अ, इसमें बड़ा आ जोड़ा तो उठी आ। उठी द, इसमें बड़ा आ जोड़ा उठिदा। उठी त, इसमें बड़ा आ जोड़ा उठिता। इनके रूप कहा की तरह चलेंगे। चलिए ये हमारा पाठ पूरा हो गया। आपको भूतकालिक कृदंत समझ में आ गया होगा। यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। इस दृष्टि से अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप बार बार देखकर अच्छे से अभ्यास करें। इस पाठ के बाद आपको प्राकृत अभ्यास सौरभ का अभ्यास क्रमांक 20 सॉल्व करना है। यह इसके भी बहुत बहुत सरल सरल वाक्य इसमें दिए हुए हैं। उन वाक्यों को आप अनुवाद करेंगे, अभ्यास करेंगे तो इससे आपको भूतकालिक कृदंत बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आज का यह पाठ समाप्त होता है। आप सभी ने बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, होमवर्क जरूर करें। और प्राकृत भाषा के जो ग्रंथ उसकी भी यहाँ पर, गाथाओं की भी यहाँ पर विश्लेषण, व्याख्या आदि की गई है इस चैनल में। तो इस दृष्टि से उसको भी देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।